हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है वो बीकॉम कोर्स के बारे में है। तो उसकी छोटी सी मैं आपको डिटेल देना चाहती हूँ। जो बीकॉम कोर्स है, सबसे पहले उसका क्या मीनिंग है। बीकॉम की जो फुल फॉर्म है वो है बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये 12th के बाद आप कर सकते हो इस कोर्स को, जिसको कॉमर्स साइड में अगर जाना है, या फिर जिसको ऐसा कि मेरे पास 10th में 12th में मेरे पास कॉमर्स थी, आगे भी मुझे इस तरीके का ही कोर्स करना है। कॉमर्स वाला अगर स्टूडेंट होगा तो कॉमर्स वाला ही कोर्स करना चाहेगा तो वो बीकॉम कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 साल का कोर्स होता है। हर 3 साल में आपके पास न्यू सब्जेक्ट्स आते हैं, जो आगे मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से आपको सब्जेक्ट्स आपके पास आएंगे और कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। सब्जेक्ट्स के साथ साथ जो आपको मैं इस वीडियो में सब्जेक्ट्स जो बताऊंगी ना, सिलेबस बताऊंगी या आगे कुछ भी, वो मैं MDU से रिलेटेड ही बताऊंगी आपको। ठीक है, तो आप 12th के बाद जो है आप बीकॉम कर सकते हो। 3 साल का कोर्स है और एक ही UG कोर्स होता है, अंडर ग्रेजुएट ये कोर्स होता है। गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स है, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम, वो मैं आपको कंबाइन करके बताऊंगी, तो आप उसको ध्यान से सुनना कौन कौन से हैं, या आप उसको नोट्स आप एक नोट पे लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट सेम में सेकंड सेम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। जो 6 सब्जेक्ट है टोटल, वो आपको मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले है फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगा, जो आपके फर्स्ट और सेकंड सेम दोनों में आएगा। थियोरेटिकल सब्जेक्ट है और थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है वो भी इसमें, मतलब कि थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल ये दोनों मिक्स करके आते हैं उसमें। तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप इसमें जो भी क्वेश्चन करना चाहते हो वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। थियोरेटिकल करना, आपको प्रैक्टिकल करना, तो यानी इसके अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे 80 मार्क्स का। तो यानी पेपर जो होगा आपका एग्ज़ाम वो 80 मार्क्स का होगा। अब बाकी के 20 जो मार्क्स है जो प्रैक्टिकल है वो आपके कॉलेज में से जाते हैं। ठीक है, कॉलेज में कैसे जाएंगे, जो आपके रेगुलर टेस्ट होंगे, चाहे आपके वीकली हो चाहे मंथली टेस्ट होंगे, वो आपके टीचर्स को पता होते हैं कब लेने टेस्ट कब नहीं। तो जो टेस्ट वगैरह होंगे वो आपके कॉलेज में से जाते हैं। तो वो जो नंबर है ना, 20 या भी कॉलेज में से आते हैं आपके। आपको मैम असाइनमेंट के लिए बोल सकते हैं, तो वो भी असाइनमेंट के जो 5-10 नंबर है वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। आपकी अटेंडेंस जो है कि आप कितने रेगुलर स्कूल में कॉलेज में जा रहे हो कितने नहीं, वो सब इसमें काउंट होते हैं। तो यानी आपके जो प्रैक्टिकल का मतलब है कि आपने जो असाइनमेंट बनाए हैं, आपकी जो अटेंडेंस है, और साथ साथ आप जो टेस्ट दे रहे हो, वो सब इंक्लूड करके 20 मार्क्स जो है वो आपके कॉलेज में से आपको दिए जाते हैं। तो यानी एग्ज़ाम 80 मार्क्स का होगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल जो कॉलेज में से जाएंगे वो आपके 20 मार्क्स जाएंगे। तो वो मैम के ऊपर डिपेंड होता है कि आपके 18 भेजेगी या 20 नंबर भेजेगी, तो वो उन पर डिपेंड होता है कि आपको कितने अच्छे नंबर कॉलेज में से दे सकते हैं। तो टोटल आपका 100 नंबर हो गए हैं। इसमें से 100 में से आपके टोटल मार्क्स आते हैं कि आपने कितने नंबर उसमें से लिए 100 में से। और 3 आवर्स का यानी 3 घंटे का टाइम होगा पेपर करने का। तो ये तो यहाँ मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी है वो मैंने आपको बता दिया है। और सब्जेक्ट्स के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ, वो जो मैंने पहला सब्जेक्ट का नाम बोला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ही सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है, जो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से होता है। इसमें दोनों चीज़ें आती है। वो आप पे डिपेंड है कि आप कौन सबसे अच्छे में, मतलब कि सबसे अच्छे नंबर आप किस में लेके आ सकते हो। किसी किसी को प्रैक्टिकल अच्छा लगता है, फटाफट क्वेश्चन निकालना, कोई ज़्यादातर थियोरेटिकल में अच्छा होता है, तो वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर दोनों में ही आएंगे। सेकंड सब्जेक्ट पे हम बात करते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स। इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन आपके थियोरेटिकल आते हैं और ज़्यादातर प्रैक्टिकल होंगे, क्यों, कोई मैथमेटिक्स है तो प्रैक्टिकल ज़्यादा होगा इसके अंदर। तो ये आपके दोनों सेम में होगा और सेम है, सेम नीचे तक आपका सेम ही है कि 80 नंबर का आपका पेपर है और 20 आपके कॉलेज में से दिए जाएंगे और 3 आवर्स का इसमें टाइम है। उसके बाद 3rd नंबर पे है बिज़नेस इकोनॉमिक्स। तो बिज़नेस इकोनॉमिक्स जो है, इसके अंदर कोई प्रैक्टिकल वगैरह नहीं है, ये थियोरेटिकल एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, ये दोनों सेम में आएगा आपका। इसके बाद आता है 4th नंबर पे बिज़नेस मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट वाला जो सब्जेक्ट है ये भी आपका टोटल थियोरेटिकल है, फर्स्ट और सेकंड सेम दोनों में आएगा ये आपका। 5th नंबर पे आता है बिज़नेस कम्युनिकेशन स्किल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, वो बहुत, ये सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो है इसके अंदर आपको सीखने को मिलेगा, वो कम्युनिकेशन के अंदर आपको सीखने को मिलेगा। तो ये इसमें कोई आपका प्रैक्टिकल 20 मार्क्स नहीं जाते, ये पूरा ही 100 नंबर का होता है और 100 नंबर का ही पेपर आएगा।
3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। तो कोई भी इसमें 20 नंबर जो है आपके प्रैक्टिकल वगैरह जो मतलब जैसे यहाँ भेजे जा रहे हैं, इसमें से कुछ नहीं भेजे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है तो फर्स्ट सेम में आएगा, लेकिन सेकंड सेम में ये दोबारा से कम्युनिकेशन वाला सब्जेक्ट नहीं आएगा। सेकंड सेम के अंदर आपका बिजनेस एनवायरनमेंट आ जाएगा, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें 80 नंबर का पेपर होगा, 20 आपके प्रैक्टिकल मार्क्स होंगे। फिर उसके बाद आता है बेसिस ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिक ऑफ जो आपका कंप्यूटर है ये फर्स्ट सेम में भी है, सेकंड सेम में भी, पर इसमें आप थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना कि जब फर्स्ट सेम में आपके पास कंप्यूटर का सब्जेक्ट आएगा तो 50 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल पेपर होगा, जो आपको 3 घंटे में करना है, और 50 नंबर का आपका 50 मार्क्स का आपका पेपर है। लेकिन जब ये आपका सेकंड सेम में दोबारा से आ जाएगा कंप्यूटर का एग्ज़ाम, तो थ्योरेटिकल जो आप पेपर दोगे वो आपका मतलब 4-5 दिन पहले भी हो सकता है, या फिर उस दिन तो नहीं देते, ये आपका पहले ही ले लेते हैं। जो डेट शीट आएगी ना थ्योरेटिकल वाली, वो आपके पहले ही आ जाती है। तो एग्ज़ाम जो है थ्योरेटिकल वाला वो 50 नंबर का है, तो वो आपका पहले ले लेंगे 3 घंटे का पेपर। प्रैक्टिकल की बाद में आती है डेट, आपको प्रैक्टिकल कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, कहाँ आपको प्रैक्टिकल देने जाना है या फिर कॉलेज में होगा। स्टार्टिंग वाले जो प्रैक्टिकल है वो ज़्यादातर आपके कॉलेज में ही होते हैं, बाद में कोई प्रैक्टिकल आ जाता है वो आपको बाहर जाके देना पड़ता है कई बार। तो प्रैक्टिकल अगर होगा वो 100 नंबर का होगा। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट वाला हमारा कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ है फर्स्ट सेम में, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम का लास्ट में जाकर आपका प्रैक्टिकल होता है 50-50 नंबर का, फर्स्ट और सेकंड मिला के। तो 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, और जो 3 घंटे का होता है, ठीक है। ये पूरे जो आपको मैंने सब्जेक्ट बताए हैं ये बीकॉम के फर्स्ट सेम में और सेकंड सेम में आते हैं। अब लास्ट में आपको ये मेन ध्यान से बात सुनना कि जब आप ये सारे पेपर दे लोगे, सारे आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो लास्ट में आपका एक ईवीएस का एग्ज़ाम होता है, जो देना कंपलसरी होता है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस स्ट्रीम से हो। ये एक ईवीएस का जो एग्ज़ाम है पूरे कॉलेज में लिया जाता है, जो क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और उसमें ऐसा कोई पढ़ने की चीज़ नहीं होती। आपको आज भी पता चलता है कि आपको ईवीएस का एग्ज़ाम देना है, तो आप कल जाकर दे सकते हो, क्योंकि इतने ईजी क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं। कुछ भी नहीं, आपसे ये पूछ लिया, पॉल्यूशन के बारे में पूछ लिया, ठीक है, कौन कौन से पॉल्यूशन होते हैं वो पूछ लिए, या फिर आजकल पॉल्यूशन ज़्यादा क्यों फैल रहा है कारण पूछ लिए, कम कैसे कर सकते हैं। मतलब इस तरीके के ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन जो हम एक बातचीत के तौर पर हम किसी से पूछते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वही हमें उसमें 3-4 पेज जो हमें बोलेंगे उतने हमें लिखने होते हैं, ठीक है। तो वो अगर कोई भी ऐसा हो कि वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया, उसको एग्ज़ाम का नहीं पता था, सारे एग्ज़ाम दे दिए, बट ईवीएस का एग्ज़ाम में उसने नहीं दिया है एनवायरनमेंट स्टडी का, तो उसकी डीएमसी नहीं आती, तो वो बाद में देना पड़ता है। तो इसलिए ईवीएस का जो एग्ज़ाम है वो देना कंपलसरी होता है, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो गाइस, तो आप उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को आप प्रेस कर देना। मैं इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लाती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।